अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर 40,000 रुपीज का एक सेटअप बिल्ड करने वाला हूँ जिसको लिटरली आप आज की डेट में परचेज कर सकते हैं। एंड ये आपको बहुत ही नॉर्मल किस्म की यार गेमिंग प्रोवाइड करेगा। मतलब इतना बजट है तो पता ही होगा यार। बाकी की डिटेल्स आगे जाके शेयर करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो फटाफट से करते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही बने बेल आइकन करते हैं प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। From Lahore to Islamabad, we're taking over. Jobless I am. तो वेल यार, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं अपने मॉनिटर की। एंड मॉनिटर यहाँ पे कोई भी नॉर्मल यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट्स में आपको LCD डिस्प्लेस देखने को मिल रहे हैं जो कि अराउंड 5,000 रुपीज तक के कॉस्ट कर लेते हैं। 65 वॉट का मॉनिटर होता है एंड नॉर्मली आपको 900p से लेकर 180p तक की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। सो यस, आप इसको सिंपली परचेज कर सकते हैं। माउस एंड कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप जो ऑब्वियसली मार्केट्स में हमें माउस एंड कीबोर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि किट वाले होते हैं, बाहर से यूज्ड वाले, उन्हीं को प्रीफर करूंगा जस्ट बिकॉज कि हमारा बजट कम है। अगर हम इसमें बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे तो इश्यूज आ सकते हैं। तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 1,500 to 2,000 रुपीज एंड एक ये डिसेंट ऑप्शन है। I know sometimes you have a very good specification but still the game you want to play is very laggy and choppy and it takes many time in the loading screen. So how to fix the issue? Simply go to the description and download WMaster Cleanup as it is free for limited time. You can simply install the software and then open it. There is a section in which all the things are in a same page. So I will select the PC optimizer and then I will click to PC optimizer. The files has been found. Then I have to just click on the fix now and it will take some time. And then boom, my PC is literally running very amazing. And you can also check out their disk cleanup in which you can simply scan your old disk like the one. You can also install apps as it can be used as a control app section where you can see all the applications and simply install them. Lastly, I would talk about the clean C drive as it's a main problem for every gamer out there. So it will take some time. As you can see, 2.4 GB has been released from my C drive, so that's a very good deal. And the game I want to play now very smooth. So link in the description. Must check out the WMaster Cleanup as it is free for the limited time. अब यहाँ बात करते हैं सिंपली अपने प्रोसेसर की। फॉर द प्रोसेसर वी आर यूजिंग Core i5 थर्ड जनरेशन जस्ट बिकॉज कि यार बजट हमारा कम है तो हम एक ऐसा प्रोसेसर चूज करते हैं ताकि हमें यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने में कोई इशू ना हो। एंड मदरबोर्ड ऑब्वियसली यहाँ पे i61 परचेज कर सकते हैं या फिर अगर पीसी आपको महंगा देने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे प्री बिल्ड पीसी की तरफ भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे बाद में आप i7 थर्ड की तरफ भी जाएंगे तो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। 8 GB आपने यहाँ पे रैम यूज करनी है बट मेक श्योर यार तमाम रैम्स को चेक कर लेना कि 1600 मेगाहर्ट्ज की हो। 500 GB की आपने यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज करनी है। 128 GB की आपने यहाँ पर SSD यूज करनी है जिसमें हम अपनी विंडोज वगैरह को ये का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। 500 वॉट की आपने यहाँ पे पावर सप्लाई यूज करनी है एंड वो एक अच्छी रेटिंग की हो लाइक 80+। नॉर्मल केस के साथ ये पीसी पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अराउंड 18,000 रुपीज तक का कॉस्ट कर लेगा बट स्टिल अगर आपको प्राइस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है तो सिंपली आप एडजस्टमेंट वगैरह करके इस प्राइस को 18K तक ला सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड इस रेंज में जो आपको मिल सकता है वो तो GTX 750 Ti ही बचता है और ये ग्राफिक कार्ड भी आज की डेट में मेरे नजदीक एक डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड है जो कि एटलीस्ट आपके गेम्स को प्ले कर लेगा सही सेटिंग्स पर। बट स्टिल अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं तो आप यहाँ पे GTX 950 भी परचेज कर सकते हैं 2 GB। माइट भी पॉसिबल कि आपको इसी बजट में देखने को मिल जाए बट स्टिल अगर यहाँ पे थोड़ी प्राइस ज्यादा जा रही है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे GTX 750 Ti को ही परचेज करेंगे। अगर कुछ पैसे डालकर आप GTX 960 2GB परचेज कर लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा बट स्टिल इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मेरा अकॉर्डिंग जो इस रेंज में ग्राफिक्स कार्ड फिट बैठता है वो GTX 750 Ti ही है। तो आप भी बाकी मार्केट वगैरह सर्च करके देख सकते हैं कि यार कौन से ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो यहाँ पे सिंपल पीसी बिल्ड हमारे पास जो कि पूरा सेटअप है। एंड नॉर्मल सेटअप में यार यही चीजें होती हैं। अगर स्पीकर वगैरह बाकी चीजें भी इंक्लूड करूँ तो भाई मतलब Pentium 4 तो आपने लेना नहीं है। तो इसी ठंडे जोक के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म। और स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और भाई साहब चैनल पर न्यू हो तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और इसके अलावा सामने आपकी वीडियोस शो होंगी भाई, इनको देखो ना यार। आप भी लोगों के लिए तो अपलोड करिए।